हेलो जय हिंद दोस्त हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप में एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था क्या क्या देखा था। म्यांमार के बारे में देखा था कि इसकी राजधानी क्या है, नेपिडो है, और कैसे यहाँ से म्यांमार से भारत का कालादान प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ से सितवे बंदरगाह कालादान प्रोजेक्ट भारत अपना पूरा कर रहा है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। और यहाँ पर रखाइन जगह था जहाँ पर आराकान आतंकवादी संगठन रहता है। तो इस सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। ठीक है, आज उससे आगे हम लोग बात करेंगे कहाँ से। हम लोगों ने वियतनाम तक पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें दो दो नदियाँ हैं। कौन कौन सी? इरावदी नदी, साल्विन नदी पढ़ा था। उसके बाद थाईलैंड पढ़ा था। थाईलैंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है, इसकी सीमा किसी देश से नहीं लगती है, सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। मेकांग यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, रबड़ उत्पादन में आ गया है। और यहाँ पर क्रा नहर था, और क्रा नहर के बाद हम लोगों ने लाओस में आए थे। लाओस सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। उसके बाद कम्बोडिया आए थे। कम्बोडिया गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। ठीक है, इसमें 3 देश आते हैं गोल्डन ट्रायंगल में, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। और यहाँ पर वियतनाम पड़े थे। वियतनाम कैसे अमेरिका को टक्कर देकर भगा दिया था, अमेरिका को भी धूल चटा दिया था। ठीक है, उत्तरी वियतनाम, दक्षिण वियतनाम फिर कैसे एक हो गए, और 17 डिग्री समांतर इसमें से लाइन जाती थी। यहाँ का सबसे बड़ा नेता नायक जो निकला हो चिन मिन्ह था। ठीक, तो ये सब हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में कहाँ से पढ़ना है? इंडोनेशिया से। तो इंडोनेशिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया से पहले मलेशिया देखते हैं। यह है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया भी जो था इंग्लैंड का पहले गुलाम था। तो 1957 ईस्वी में यह इंग्लैंड से अलग हुआ। ठीक है, 47 में हम लोग आज़ाद हुए। इसके ठीक 10 साल बाद मलेशिया जो है इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ। और जो आज से लगभग करोड़ों साल पहले मलेशिया यहाँ जो बिखरा हुआ दिख रहा है, पहले सट्टा हुआ था। एक बहुत भयंकर सुनामी आई और वह इसमें अलग हो गया। ठीक है, तो इसके 2 द्वीप हो गए। ठीक है, यह इसके 2 द्वीप हो गए। और इन द्वीपों को क्या क्या कहते हैं? पहले द्वीप को कहते हैं मलाया प्रायद्वीप। ठीक है, मलाया प्रायद्वीप कहते हैं। और यह दूसरा देश, यह भी मलेशिया का ही भाग है। पश्चिमी भाग जो है इसे मलाया प्रायद्वीप कहते हैं, जबकि पूर्वी भाग जो यह है यह बोर्नियो आइलैंड पर बसा है। ठीक है, कौन सा आइलैंड है? बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, ये 2 भाग में, एक पर एक मलाया प्रायद्वीप पर और दूसरा है बोर्नियो आइलैंड पर। बोर्नियो आइलैंड एशिया का सबसे बड़ा द्वीप में से भी एक है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा द्वीप विश्व में कहा जाए तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, डेनमार्क का उस पर अधिकार है। और मलाया प्रायद्वीप में रबड़ बहुत उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पर रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन देश कौन है? मलाया प्रायद्वीप। और इस भाग की राजधानी कुआलालंपुरम है। किसकी? मलेशिया की। लेकिन इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है, यहाँ पे जनसंख्या इतनी अधिक हो गई थी कि राजधानी आज चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो इसकी जो प्रशासनिक राजधानी वह पुत्रजया है। क्या है? पुत्रजया। इसकी प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। और पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी कोलालामपुरम। ठीक है, अब भी मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालामपुरम। और इसके मलेशिया के जस्ट नीचे स्थित है सिंगापुर। देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है छोटा सा है सिंगापुर, यह मलेशिया के ही भाग में स्थित है। और सिंगापुर जो है सबसे बड़ा, इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौराहा भी कहते हैं, क्योंकि इधर से जितनी भी जहाज़ें पानी वाली आती हैं ये सब सिंगापुर से होकर ही जाती है। और सिंगापुर से ही अपना पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की सामग्री यहीं से भरते हैं, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा सबसे आगे इकोनॉमी एशिया में नंबर 1, दूसरे तीसरे पर आता है सिंगापुर। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इसे चौराहा कहते हैं। और मलेशिया से सिंगापुर से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इतने अच्छे हैं कि यहाँ पर सिंगापुर की जो एयरफोर्स है उसकी ट्रेनिंग कौन देता है? भारत देता है। ठीक है, और सिंगापुर का एक शहर है अमरावती। अमरावती शहर कौन बना रहा है? सिंगापुरी। ठीक है, तो सिंगापुर से भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। और सिंगापुर जो है कंटेनर समझते हैं, वही जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर लोड होकर जाता है, कंटेनर। यह सबसे अधिक कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। कौन? कंटेनर क्षमता वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? सिंगापुर। तो इतना जान लिया हमने। 1965 में यह किससे अलग हुआ? देखिए 1957 में तो मलेशिया अलग हुआ था इंग्लैंड से, और यह सिंगापुर जो है यह मलेशिया से 1965 में अलग हुआ। ठीक है, मलेशिया किससे अलग हुआ? मलेशिया अलग हुआ इंग्लैंड से,
और इंग्लैंड से अलग होकर के एक छोटा सा देश बना कब? 1965 ईस्वी में, जब भारत से पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। ठीक उसी समय मलेशिया अलग हुआ था, मलेशिया का सिंगापुर अलग हुआ था मलेशिया से। ठीक है, तो मलेशिया से दो छोटे छोटे देश मिलकर बने, एक यहाँ तो सिंगापुर अलग हो गया और उसके कुछ समय बाद यहाँ पर ब्रुनेई भी मलेशिया से अलग हो गया। ठीक है, तो मलेशिया सिंगापुर के बारे में इतना बहुत है। अब आगे बढ़ते हैं ब्रुनेई के पास। देखिए यह ब्रुनेई है, ये छोटा सा देश ब्रुनेई है और यह मलेशिया से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा था मलेशिया मतलब बोर्नियो आइलैंड पे कौन सा ऐसा देश है जो अकेला देश है। अकेला देश मतलब वह पूरी तरीके से बोर्नियो आइलैंड पर बसा है। तो ब्रुनेई जो है पूरी तरीके से बोर्नियो आइलैंड पर बसा है। और देखिए मलेशिया यहाँ भी है, यहाँ भी है, और नीचे वाला भाग इंडोनेशिया है, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और ब्रुनेई को भी यहाँ से पेट्रोल निकालने नहीं देता है चीन। ठीक है, यहाँ पर जितने भी देश हैं, मलेशिया को भी यहाँ से पेट्रोल नहीं निकालने देता है, ब्रुनेई को भी पेट्रोल नहीं निकालने देता, और सिंगापुर किसी को भी पेट्रोल डीजल यहाँ से निकालने नहीं देता है। कौन? चाइना। और चाइना कहता है यह सब दक्षिण चाइना सी सब मेरा है। देखिए है कहाँ पर? है यहाँ पर, और कहता है यह सब अधिकार, इस सब पर अधिकार जताता है, कहता है मेरा है। ठीक है, तो हम लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ा? मलेशिया के बारे में, सिंगापुर के बारे में, ब्रुनेई के बारे में। अब नीचे जो इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यह जो पूरा बिखरा हुआ देश है यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व के सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश। ठीक है, पहले यहाँ पर हिंदू बहुत ज़्यादा रहते थे इस वाले द्वीप पर, लेकिन इस समय सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया लगभग 13,000 छोटे छोटे आइलैंडों से मिलकर बना है, लेकिन वर्तमान में मतलब मुख्य जो इसके आइलैंड 10-12 ही हैं। और यह पुर्तगाल का उपनिवेश था, मतलब यह पुर्तगाल का गुलाम था। और 1945 ईस्वी में, यानी हमसे 2 साल पहले ये अलग हुआ था। ठीक है, 1945 ईस्वी में किससे अलग हुआ था? पुर्तगाल से। और 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है, और इसके लगभग 5 ही द्वीप पर 95% जनसंख्या रहती है। मतलब पूरे देश की जनसंख्या 5 ही द्वीप पर रहती है 95% तक। और इसके कुछ प्रमुख आइलैंड है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए यह है सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, और सुमात्रा आइलैंड के बगल में है जावा आइलैंड, यह वाला है जकार्ता आइलैंड। ठीक है, ठीक है, ये वाला आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड, और इसके नीचे यह है जकार्ता आइलैंड। जकार्ता आइलैंड पर ही इसकी राजधानी है। ठीक है, मतलब जावा आइलैंड पर इसकी राजधानी जकार्ता है। यह सुमात्रा आइलैंड है और यह है जावा आइलैंड। और जावा आइलैंड के बगल में यह छोटा सा देश है, इसका नाम है बाली। और बाली पर ही भगवान बुद्ध की सबसे ऊंचा मंदिर है। ऊंचा मंदिर की बात करें, ऊंचा पहले नंबर पे कौन था? बामियान, तो वहाँ पर आतंकवादियों ने उड़ा दिया। फिर इस समय सबसे ऊंचा मूर्ति कहाँ पर है? चीन में है। और सबसे ऊंचा मंदिर कहाँ पर है? यहीं पर बाली में है। ठीक है, इंडोनेशिया का आइलैंड है बाली। तो यह वाला आइलैंड हो गया कौन? सुमात्रा। यह हो गया जावा, और यह वाला आइलैंड हो गया बोर्नियो। ठीक है, और यहाँ पर एक आइलैंड है सुलावेसी, और यह आइलैंड है इरियन जया। इरियन जया पर भी इंडोनेशिया का अधिकार है, इरियन जया के इतने वाले क्षेत्र पर। ठीक है, तो इस आइलैंड का नाम याद रखिएगा। मुख्य रूप से कौन कौन आइलैंड हो गया? सुमात्रा हो गया, सुमात्रा के बाद जावा हो गया, जावा पे ही है जकार्ता इसकी राजधानी, लेकिन अब इसकी राजधानी चेंज हो गई है। कहाँ हो गई? कालीमंतन, क्योंकि जावा जो है डूबने वाला है, समुद्र का जलस्तर बढ़ ही रहा है, और ये जावा जो है डूबने वाला है, मतलब समुद्र जलस्तर के बहुत करीब आ गया है। अब इसकी राजधानी चेंज होकर कालीमंतन कर दी गई है। यह आइलैंड है बोर्नियो, और बोर्नियो आइलैंड के बाद ये वाला आइलैंड है सुलावेसी आइलैंड। ठीक है, सुलावेसी आइलैंड के बाद ये वाला आइलैंड है इरियन जया, और इरियन जया पर भी इंडोनेशिया का इतना भाग अधिकार है। ठीक है, और यहाँ पर मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक पतला रास्ता, इस रास्ते को क्या कहते हैं बताइए? इस रास्ते को कहते हैं मलक्का जल संधि। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जाना। सुमात्रा जो है यह रबड़ तथा पेट्रोल का उत्पादक देश है, और मलक्का जल संधि द्वारा अलग होता है। और जावा यह इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है इसे। ठीक है, इंडोनेशिया का हृदय, इसकी राजधानी जकार्ता बताई दी है। ठीक है, और यहाँ पर 80% है, जानिए 80% सिनकोना का अकेले उत्पादन करता है। सिनकोना वही है जो मलेरिया में
काम आता है, ठीक है, काम आता है, क्या आता था, अब तो इसका स्थान कौन ले लिया, क्लोरोक्विन। वही क्लोरोक्विन जिसका इस्तेमाल खूब किया गया किसमें, कोविड-19 यानी कोरोना काल में इसका खूब उपयोग किया गया। और यहीं पर क्या बताया हमने, सिनकोना यानी कि कुनैन सिनकोना की छाल से ही कुनैन की प्राप्ति की जाती है, जो मलेरिया में बहुत सहायक होता है। और यहीं पर है सुंडा जल संधि, ठीक है, सुंडा जल संधि कहाँ पर है, इधर है ये सुंडा जल संधि, जो कि एशिया की सबसे गहरी खाई है, ठीक है। अगर इसके आसपास कोई नहाने गया तो डायरेक्ट हचाक से इसी में आ जाएगा, सबसे गहरी खाई है कौन, सुंडा की खाई। और बोर्नियो आइलैंड एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है एशिया का इरियन जया, और जो कालीमंता राजधानी स्थापित की गई है इसी पर है, बोर्नियो आइलैंड पर। और ये तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। अगर पूछ ले हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, छोटा हो भाई, हिंद महासागर का पूछ ले तो यहाँ पर कौन सा द्वीप है, यहाँ पर द्वीप है मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, लेकिन पूरे एशिया का सबसे बड़ा द्वीप ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं दो देश और हैं, एक है पपुआ न्यू गिनी और ऊपर है फिलीपींस। तो फिलीपींस के बारे में देखते हैं, सार्क कंट्री जितने थी उसके बारे में लगभग ख़त्म हो चुका है, अब बचा है फिलीपींस। फिलीपींस के बारे में देखते हैं। फिलीपींस यह दो बड़े द्वीपों का समूह है, एक देखिए उत्तरी द्वीप, एक हो गया दक्षिणी द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप इसका है लुजोन द्वीप, ठीक है, लुजोन द्वीप सबसे बड़ा है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिंडनाओ। मिंडनाओ यह ऊपर वाला है मिंडनाओ और नीचे वाला है लुजोन, ठीक है। मिंडनाओ उत्तर में स्थित है और लुजोन मिंडनाओ द्वीप के उत्तर में, यह तो हो गया मिंडनाओ और यह हो गया लुजोन। और मिंडनाओ के पूर्व में, ठीक है, यानी कि इधर ही है मारियाना की खाई। कौन, दुनिया की सबसे बड़ा गर्त कौन सा है, मारियाना ट्रंच, वह यहीं पर मिंडनाओ द्वीप के उत्तर में है मारियाना की खाई, जिसकी गहराई लगभग कितनी है 1000 यानी कि 10,497 मीटर है, ठीक है। 10,497 मीटर यह सबसे बड़ी खाई है। और मिंडनाओ द्वीप के पूरब में यानी कि इस साइड, मिंडनाओ द्वीप के पूरब में मारियाना खाई है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी गहरी खाई है, ठीक है। देखिए इसी में हौच पौच हो गया, फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है, फिर से एक बार बढ़िया समझते हैं। देखिए मिंडनाओ जो है यह दक्षिण में स्थित है, और मिंडनाओ के अलावा जो लुजोन द्वीप है, लुजोन द्वीप उत्तर में स्थित है, ठीक है। मिंडनाओ द्वीप इधर है और लुजोन द्वीप उत्तर में है। और मिंडनाओ द्वीप के उत्तर में मिंडनाओ की खाड़ी है, ठीक है। मिंडनाओ द्वीप के उत्तर में इधर है मिंडनाओ की खाड़ी, जिसकी गहराई है 10,497 मीटर, जबकि मिंडनाओ द्वीप के पूरब में मारियाना की खाई है, ठीक है। मिंडनाओ द्वीप के पूरब में यानी कि इस साइड है मारियाना की खाई, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है, जिसकी गहराई कितनी है 11,022 मीटर। और मिंडनाओ की खाड़ी की कितनी गहराई थी 10,497 मीटर। मारियाना की खाई, वही मारियाना ट्रंच, जो दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, मारियाना ट्रंच, वही उसी की बात हो रही है। और यहाँ पर है लुजोन द्वीप, और लुजोन द्वीप पर ही स्थित है मनीला फिलीपींस की राजधानी भी है। और मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था, ठीक है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है, मनीला में। और मनीला में एडीबी बैंक का मुख्यालय है, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एडीबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में। और लुजोन जल संधि द्वारा दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर अलग होता है, ठीक है। दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस यहाँ पर अलग होता है। यहाँ पर एक ताइवान है, ताइवान एक अलग देश है, लेकिन चीन कहता है कि यह हमारा ही भाग है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने फिलीपींस के बारे में जाना और सार्क देश के बारे में पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा उसके बारे में जल्दी जल्दी उस देश के नाम के बारे में जान लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा मालदीव, मालदीव श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर उसके बाद आसियान में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, ठीक है। इस तरीके से 10-18 देशों के बारे में आज तक हमने पूरा ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा चीन पर, ठीक है। अब चीन पे आएगा, फिर जापान पे, मतलब अब जितने भी एशिया के देश हैं सबके बारे में अब पढ़ा जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।